हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A square loop of area 2.5 into 10 to the power minus 3 meter square and having 100 tons with total resistance of 100 ohm is moved out of a uniform magnetic field of 0.40 Tesla in 1 second with a constant speed. Then work done in pulling the loop is, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन एज डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन हमें यहाँ पे लेंज लॉ की वजह से ऑब्टेन होता है. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स की, इट इज गिवन एज बी ए कॉस थीटा, और जो जनरली हम फॉर्मूला देते हैं ये एक सिंगल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए देते हैं. यानी अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ टर्न्स होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो भी गिवन लूप है उसको हम नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर लूप दे रखा है जिसका जो एरिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर गिवन है. इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं वो 100 दे रखे हैं. इसका जो रेजिस्टेंस गिवन है इट इज 100 ओम, और यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है इट इज 0.40 टेस्ला, और टाइम की जो वैल्यू गिवन है इट इज गिवन है 1 सेकेंड. हमें ये यहाँ पे बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर हमें इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर पुल करना है. तो इसको यहाँ पे वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ईएमएफ की वैल्यू है वो कितनी है. एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज गिवन एज डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो हम इनिशियली ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो 0 थी. आफ्टर टी टाइम हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू थी दैट वाज बी ए. नाउ यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 5 विल बी रिप्लेस बाय मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए. जैसे हमने यहाँ पे बी ए कॉस थीटा लिखा, थीटा की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में हम 0 कंसिडर करके चलते हैं एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय टी. नाउ हमें यहाँ पे क्योंकि वर्क डन निकालना है एंड वर्क डन निकालने के लिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन एनर्जी हमारे पास जो भी होगी वो वर्क डन के बराबर होगी. तो इस केस में अगर हम ऑब्जर्व करें हमारे पास जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उस ईएमएफ की वजह से इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी बनेगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर ऑफ द ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. ये तो हमारे पास पावर हो गई, और अगर हम इस पावर को यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज इन एनर्जी को यहाँ पे इंडिकेट करेगा. क्योंकि इनिशियल एनर्जी हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं हमारे पास जो एनर्जी का चेंज है दैट इज कि हम यहाँ पे कितना एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास जनरेट हो रही है. तो जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी उसी के बराबर हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा. दैट विल बी गिवन एज ईएमएफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू टाइम. और इस केस में जो ईएमएफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया दैट वाज बी ए एन, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आर इनटू टाइम. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू थी इसको हमने यहाँ पे टाइम से भी डिवाइड किया था. जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं एन बी ए डिवाइडेड बाई टी. तो ये जो ओवरऑल टर्म है ये हमारे पास यहाँ पे टाइम के स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे टाइम से एक टाइम स्क्वायर का एक टर्म कैंसिल हो जाएगा दैट विल बिकम बी स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इनटू टी. अगर हम गिवन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की इट इज गिवन है 0.40 टेस्ला. तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. जो एरिया गिवन है इट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁴. इसकी पावर 2 हो जाएगी. यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे 100 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. दिस विल बी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस. तो ये आर से हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे एंड टाइम की वैल्यू है 1 सेकेंड के बराबर. नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी 0.1 इंटू 10⁻³ जूल. इतना हमें यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा जिसको हम लिख सकते हैं 0.1 मिली जूल के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम ऑब्जर्व करें वर्क डन इन पुलिंग द लूप इज 0.1 मिली जूल. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.